दोस्तों, गुजरात परिक्रमा के मेरे दूसरे पड़ाव में मैं छोटा उदेपुर से गुजरात के चंपानेर पावागढ़ पहुंचा। चंपानेर पावागढ़ बड़ौदा से करीब 47 किलोमीटर दूर गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी प्राप्त है। यहाँ शहर की मस्जिद, जामी मस्जिद और केवड़ा मस्जिद बड़ी ही सुंदर है। इसमें मुस्लिम, हिंदू और जैन आर्किटेक्चर की खूबियाँ हमें दिखाई पड़ती हैं। यह कुछ तस्वीरें हैं जामी मस्जिद की, बड़ी दिलचस्प और खूबसूरत है। इसके बाद यहाँ से मैं पावागढ़ माता रानी के दर्शन के लिए पहुँचा। गढ़ पर जाने के लिए यहाँ रोपवे की सुविधा भी है। कुछ श्रद्धालु तो पैदल ही सीढ़ियों से ऊपर आते हैं। रोपवे की वजह से मेरा बहुत सा समय यहाँ बच गया। यहाँ से व्यू देखिए आप, बड़ी ऊंचाई में यह मंदिर स्थित है। यहाँ से ऊपर जाने के बाद भी बहुत सी सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ती है। ये कुछ तस्वीरें हैं पावागढ़ की जो मैंने खींची वहाँ। माता रानी के दर्शन करके करीब 3 बजे मैं पाटन के लिए रवाना हुआ। बीच में मैंने एक जगह खाना खाया। वहाँ पर ये बुद्ध की बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी। करीब 11:15 बजे मैं पाटन की रेस्ट हाउस पे पहुंचा। बहुत देर हो गई थी रात को। सुबह जल्दी उठकर मैं रानी की वाव देखने गया। यह है रानी की वाव। रानी की वाव का निर्माण 11वीं सेंचुरी में सोलंकी वंश की रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम की याद में बनवाया था। इस साइट को विश्व धरोहर का दर्जा भी प्राप्त है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा यह संरक्षित है। यह साइट मारू गुर्जर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से बनाई गई है, जिसमें उत्कृष्ट नक्काशी वास्तुकला दिखाई देती है। यहाँ की मूर्तियाँ बड़ी ही दिलचस्प, सुंदर और महत्वपूर्ण हैं। 100 के नोट पर आपको इस स्थल का चित्रण दिखाई पड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ की कार्विंग्स कितनी सुंदर है। यहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं यहाँ से थोड़ा जल्दी ही निकल गया। यहाँ से निकलकर मोढेरा के सूर्य मंदिर की तरफ निकल पड़ा। एक जगह पर मैंने सुबह का नाश्ता किया। यहाँ पे छाछ और कढ़ी बहुत मात्रा में लोग परोसते हैं। बाजू में ही वहाँ सुंदर नक्काशी वाली खाटों की बुनाई चल रही थी, जो कि देखते ही खरीदने का मन करता है। यहाँ से निकलकर मैं मोढेरा के लिए निकल पड़ा तो एक जगह पेड़ गिरा रहे थे, तो सोचा देखता जाऊं। तभी 2 लड़के मेरे सामने खड़े हुए। उनके हाथ में धारदार कोयते थे। वहाँ पे उसे धारिया कहते हैं। ये वो लड़के हैं, लेकिन लड़के दिल के साफ थे, अच्छे थे। मुझसे बात की उन्होंने बहुत देर तक। पूछ रहे थे मेरे बारे में, कहाँ से आया हूँ वगैरह। वहाँ से निकलकर मैं मोढेरा के सूर्य मंदिर की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि टाइम तो बहुत लग रहा था,
सोचा था कि ये पेड़ गिरते हुए देखता जाऊं, टाइम पास भी हो जाता था, लेकिन उससे बहुत टाइम था, तो मैं इन बच्चों को अलविदा कहकर आगे अपने सफ़र पर निकल पड़ा। यह है मोढेरे का सूर्य मंदिर, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। इसका निर्माण 1026-27 के दरमियान राजा भीमा प्रथम के काल में हुआ, जो चालुक्यन डायनास्टी से बिलोंग करते थे। अब यह मंदिर ASI द्वारा संरक्षित है और अब कोई पूजा भी यहाँ होती नहीं है। आप देख सकते हैं मंदिर कितना खूबसूरत है। मंदिर के आगे ये 2 तोरण द्वार यहाँ दिखाई पड़ते हैं। मंदिर के खंभों पर उत्तम नक्काशी है, देवी देवताओं का, अप्सराओं का चित्रण यहाँ पे मूर्तियों में दिखाई पड़ता है। यहाँ पर 2 सभा मंडप है, ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत पिलर्स हैं। ये कपल्स को थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। फेमस है, वहाँ पे मैंने चाय पिया और फिर करीब 10:30 बजे मैं पहुँचा धोलावीरा। एक दिन में करीब 315 किलोमीटर राइड मैंने की थी। थका होने के कारण जल्द ही मैं सो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।